जुपिटर हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा और बहुत से मिस्ट्रीज से भरा एक आसमानी सैयारा है। कई सालों से इंसान जुपिटर का मुताला कर रहे हैं और इसके बहुत से मिस्ट्रीज को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जुपिटर के हल ना होने वाले मिस्ट्रीज को दरियाफ्त करेगा और कुछ मुमकिन जवाबात फराहम करने की कोशिश करेगा। गुड लाइफ में खुशामदीद दोस्तों। जुपिटर की सतह एक गैस माहौल पर मुश्तमिल है और इसकी कोई हकीकी सतह नहीं है। ताहम साइंसदानों ने खलाई तहकीकात और दूरबीनों के ज़रिए जुपिटर पर कुछ दिलचस्प खुसूसियात का मुशाहिदा किया है। इनमें सबसे मशहूर एलो पॉइंट पर यूरोपा अलाइनमेंट्स हैं। ये लकीरें पानी के नीचे पैनल्स की हरकत और फ्रैक्चर की वजह से हो सकती हैं। यूरोपा में पानी का समुंदर होने की सलाहियत भी है जो उसे मावराए ज़मीन की ज़िंदगी की तलाश के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा अहदाफ में से एक बनाता है। जुपिटर का मकनातीसी मैदान निज़ाम शमसी में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो ज़मीन की मकनातीसी मैदान से तकरीबन 20 गुना बड़ा है। ये जुपिटर के अंदर करंटों से पैदा होता है, जो सैयारे के अंदर मायाधाती हाइड्रोजन घूमने से पैदा होता है। इस मायाधाती हाइड्रोजन के परत और ठोस राक कोर के दरमियान एक अबूरी खित्ता है जिसे कोर मेंटल बाउंड्री कहा जाता है, जो जुपिटर के मकनातीसी मैदान पर नुमाया असर डाल सकता है। दूसरे सैयारों जैसे कि ज़मीन के बरअक्स जुपिटर का मकनातीसी मैदान बहुत ही बेतरतीब है। इसमें मुख्तलिफ क़ुतब शुमाली और जनूबी नहीं है, लेकिन ये कई खित्तों पर मुश्तमिल है। इनमें से कुछ इलाके बहुत मजबूत हैं जबकि दिगर निस्बतन कमज़ोर हैं। इसके अलावा कुछ ख़ास हालात में जुपिटर का मकनातीसी मैदान बेज़ाब्तगियों को ज़ाहिर करता है, जैसे कि ऑरोल बर्स्ट। दूसरे सैयारों के मुकाबले जुपिटर का मकनातीसी मैदान बहुत झुका हुआ है। इसका मतलब है कि इसके मकनातीसी एंगल और इसके गर्दिशी एंगल के दरमियान बहुत बड़ा फासला है, तकरीबन 11 डिग्री का। ये गैर मामूली झुकाव कोर मेंटल बाउंड्री की मौजूदगी की वजह से हो सकता है। जुपिटर की मकनातीसी मैदान की ताकत वक्त के साथ बदलती रहती है। ये जुपिटर के हरकत के अंदरूनी हिस्से में मायाधाती हाइड्रोजन के बहाव की वजह से हो सकता है। इसके अलावा जुपिटर के मकनातीसी मैदान की ताकत में तग़य्युरात का ताल्लुक सैयारे के करीब खलाई माहौल में शमसी हुआ और दिगर ज़रात और ताबकारी से भी हो सकता है। जुपिटर का अजीम सुरख तब्बा जुपिटर की सतह पर कम अज़ कम 400 साल से मौजूद है, लेकिन साइंसदानों के पास इसकी इब्तदाई और इख्तिताम के बारे में अभी तक सवालात के जवाबात नहीं है। अजीम सुरख धब्बा जुपिटर के सतह की शुमाली में वाक़े एक बड़ा और मुसलसल तेज़ होने वाला तूफ़ान है। ये घूमने वाले भंवर की तरह लगता है, जिसके साथ ज़मीन के साथ से 1.3 गुना ज़्यादा है। ये तूफ़ान दिन में कई बार 400 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से घूमता है। इसकी तेज़ हवा की रफ्तार और मुस्तकिल मिजाजी की वजह से साइंसदान अक्सर इसे आबदी तूफ़ान के तौर पर बयान करते हैं। अजीम सुरख धब्बे की इब्तदा के बारे में कई मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक
نظریہ بتاتا ہے کہ یہ جوپیٹر کے سطح پر ہونے والے دھماکے سے پیدا ہونے والی توانائی سے چل رہا ہے۔ یہ دھماکہ جوپیٹر کے اندر گہرائی میں ہونے والے توانائی کے اخراجات کی کسی شکل سے متعلق ہو سکتا ہے۔ دوسرا نظریہ بتاتا ہے کہ عظیم سرخ دھبے کی ابتدا جوپیٹر کے مقناطیسی میدان سے متعلق ہو سکتی ہے۔ جوپیٹر میں ایک انتہائی مضبوط مقناطیسی میدان ہے جو اس کی فضا میں آئنوسفیئرز اور پلازما کی تشکیل کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ مواد ایک مستحکم گردش تشکیل دے سکتا ہے جو عظیم سرخ دھبے کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ حالیہ مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم سرخ دھبا آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں یہ زمین کی سطح کا تقریباً 4 گنا تھا۔ اب یہ زمین کی سطح سے تقریباً 1.3 گنا سکڑ گیا ہے۔ یہ تبدیلی جوپیٹر کی فضا میں بعض مواد کی حرکت سے متعلق ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گریٹ ریڈ اسپاٹ میں اشتعال انگیزی کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ دھماکے طوفانوں کا دورانیہ کم کرنے اور اس کے آس پاس کے علاقے میں خلل پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ عظیم سرخ دھبا اتنا مستحکم کیوں ہے؟ اگرچہ یہ سینکڑوں سالوں سے موجود ہے لیکن یہ اب بھی نسبتاً مستحکم شکل اور پوزیشن کو برقرار رکھتا ہے۔ عظیم سرخ دھبا آہستہ آہستہ کیوں سکڑ رہا ہے؟ سائنسدانوں کو ابھی تک اس تبدیلی کی وجہ کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ عظیم سرخ دھبے کے گرد ایک اور راز اس کے اندر موجود مواد کی ہے۔ سائنسدان طوفان کے اندر موجود مواد کے کور اور حرکت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کے ایوولوشنری عمل کی وجہ حاصل کی جا سکے۔ سیٹرن کی طرح جوپیٹر میں بھی ایک رنگ کا نظام ہے، تاہم جوپیٹر کے رنگز بہت ہلکے، بہت دھندلے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرنا مشکل ہے۔ سائنسدان ان رنگز کے بارے میں غیر یقینی ہیں اور یہ اتنے سست اور دھندلے کیوں نظر آتے ہیں۔ جوپیٹر ایک پراسرار چیز ہے اور سائنسدان اس کے تمام پہلوؤں کا پوری طریقے سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ جوپیٹر کے بارے میں ہماری سمجھ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن ٹیکنالوجی اور تحقیقی طریقوں میں پیش رفت اس کے مزید جواب طلب سوالات کو حل کرنے کی امید فراہم کرتی ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔